नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेबी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से राजा दशरथ की जो स्थिति है, शारीरिक स्थिति, वो टूटती जा रही है, मानसिक भी, और वो इस तरीके से टूट गई है कि वो अब कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, किसे उचित ठहराएं किसे अनुचित ठहराएं। इस वक्त बस उनको केवल एक चीज चाहिए, वो है राम। हर प्रकार से राम उनको अपने घर में अपने समीप चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं बार बार राम से कि तुम गए तो मेरे प्राण चले जाएंगे। जिस तरीके से महारानी कैकेयी का बर्ताव इस वक्त हम लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, वो मानो ऐसा लग रहा हो कि बीती कुछ घड़ियों को देख करके कि वो कैकेयी जी हैं ही नहीं। अगर वो गोप भवन से पहले के प्रकरण को हटा दिया जाए और इस प्रकरण को उस प्रकरण को साथ में रख के देखा जाए तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये वही व्यवहार है जिस व्यवहार में हमेशा एक, जिसे कहते हैं ना, एक ऐसी बात रहती थी उनकी हर बात के अंदर जो कोई काट नहीं सकता था। जिस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह के दौरान उन्होंने कहा कि क्या राम के लिए ऐसे वैसे कन्या नहीं आएगी, जनक की कन्या नहीं, विश्व की सबसे सुंदर कन्या मैं उसके लिए ढूंढ के लाऊंगा। और जब लड़ाइयों की बात होती थी, जब भरत को लेने जाने की बात होती थी, तो किस प्रकार से वो अपनी वेशभूषा त्याग करके महारानी की एक योद्धा की वेशभूषा धारण करके जाती थी। आज वैसा कुछ नजर ही नहीं। रानी कैकेयी की बात रखी हुई जाती थी, कोई उनकी बात काटता भी नहीं था, क्योंकि वो प्रिय रानी भी थी और सबसे ज्यादा योद्धा के गुण भी उनके अंदर थे। मतलब आदि जिसे कहते हैं ना, कि वो स्त्री होते हुए पुरुष के सारे गुण रखती थी। देवी सुमित्रा ने भी उनसे यही बात कही कि जब मैंने ये बात सुनी थी, जब मुझे ज्ञात हुई थी, तो मुझे ऐसा लगा था कि वो बात कहीं ना कहीं खत्म हो गई, लेकिन आप उस बात को लेकर अभी तक अड़ी हैं और तब से ये बात चली आ रही है आपके मन में, और आज आपने वो कार्य कर ही दी, आज आपने विष उगल ही दिया। चलिए देखते हैं दशरथ जी का परिस्थिति से इस वक्त जो संयम छूट रहा है, इस पूरे घटनाक्रम किस प्रकार से प्रभु श्री राम जी यहाँ से उनको संभालते हैं और किस प्रकार से भरत जी के आने पर क्या क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 110 पार्ट 2। तुम तो मेरी आज्ञा का पालन करोगे। बोलो राम, बोलो पुत्र करोगे ना, बोलो पुत्र। पिताजी, मैंने निर्णय ले लिया है। कैसा निर्णय पुत्र? मां के आदेश और पिता के वचनों की रक्षा करना पुत्र का धर्म है, और मैं धर्म मार्ग का परित्याग नहीं कर सकता पिताजी। नहीं राम, मैंने मां को वचन दिया है, और यदि नहीं भी दिया होता तब भी आपके दिए दोनों वरदानों की पूर्ति के लिए मैं यही करता। नहीं नहीं पुत्र, ऐसा ना कहो। नहीं पुत्र, आपका आशीर्वाद लेकर मैं वन की ओर प्रस्थान करूंगा। कहाँ जा रहे हैं? किससे युद्ध करना है? माता कैकेयी और भरत ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा है। मैं भी देखता हूं मेरे रहते हुए राम भैया को वन में कौन भेजता है। जो भी भैया को दूर पहुंचाएगा उसे मैं समाप्त कर दूंगा। ये अनिष्ट मत कीजिए। मैं समझ सकती हूँ आप अपने राम भैया से बहुत प्रेम करते हैं ना, इसलिए मेरी बात मानिए। एक बार, केवल एक बार उनसे बात करके देख लीजिए। मैंने तुम्हें पहले कहा था कि भैया के प्रति जो मेरा दायित्व है उसमें तुम्हारा प्रेम, हमारा दाम्पत्य, यह भी बाधा नहीं बनना चाहिए। मेरे मार्ग से हट जाओ। एक बार स्वामी, मेरे मार्ग से हट जाओ। मेरा मैं विनती करती हूँ, एक बार हट जाओ। दिखाया अग्रसन, मुझे इन्हें रोकना ही होगा, नहीं तो आज अनर्थ हो जाएगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी कि मैं अपने कर्तव्य और दायित्व के मार्ग से कभी विचलित ना हूं।
सकई न बोली विकल नर नाहु। मुझे वन गमन की अनुमति दीजिए पिताजी। नहीं राम, दारुण दाहु। नहीं राम, नाई सीसु पद अति अनुरागा उठी रघुवीर। महाराज का हृदय अत्यंत क्षीण होता जा रहा है, इसीलिए किसी भी प्रकार का आघात ये सहन नहीं कर पा रहे। उचित होगा कि इन्हें पूर्ण रूप से विश्राम करने दिया जाए। ऐसी कोई भी बात न की जाए जिससे महाराज आहत हो सके। जीजाश्री, जीजाश्री, आपके अनुज अत्यंत क्रोध में बाहर निकले। वो केकया जाकर भरत भैया से युद्ध करना चाहते हैं। कभी आते ये मैंने क्या कर दिया नानश्री? कैसा अनर्थ हो गया मेरे हाथों से? कैसा भाई हूं मैं जो अपने ही बहन के सुहाग को अपने ही हाथों से उजाड़ दिया। जिस हाथ में शूर्पणखा ने राखी बांधी थी, उसी हाथ से शूर्पणखा मुझे कभी क्षमा नहीं करेगी। भाई बहन के संबंध पर मैं कलंक हूं। तुमने कोई पाप नहीं किया है लंकेश, बल्कि तुमने तो विद्युत जीवा की हत्या कर शूर्पणखा के जीवन का रक्षण किया है, उसके हित का रक्षण किया है। शूर्पणखा ने उससे विवाह प्रेम के लिए किया था, परंतु विद्युत जीवा, उसका हेतु केवल राजनैतिक था। शत्रु समझता था तुम्हें, मारना चाहता था। शूर्पणखा को माध्यम बना के तुमसे प्रतिशोध लेना चाहता था वो। लंकेश, उसने नहीं सोचा कि तुम उसकी पत्नी के भाई। उसने इस बात को कोई महत्व नहीं दिया कि उसकी पत्नी अपने भाई से कितना प्रेम करती है। उसे वही मिला वो जिसके योग्य था। नहीं लंकेश, नहीं, आत्मज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। लंकेश, स्वर्गलोक पे अपना ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारे पास कवच दानों से प्राप्त हुई मायावी शक्तियां, अब इंद्र तुमसे छुप नहीं सकता। इंद्र को परास्त कर स्वर्गलोक पे अपना आधिपत्य स्थापित करो। अब कोई भी देवता मुझसे बच नहीं सकता। परम शक्तिशाली रावण इंद्रलोक को जीतकर अपने नाना सुमाली का स्वप्न साकार करेगा। मैं आ रहा हूं इंद्र। लक्ष्मण, गाड़ी स्टार्ट ही हुई थी, घोड़े ही नहीं आए थे बस। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने पुकारा, उनका गुस्सा भी शांत हो गया। लक्ष्मण, इतना क्रोध, इतना विद्वेष किसके? भारत के, जिसका हृदय रात्र प्रेम से भरा है, जिसका मन एकदम निश्चल। नहीं भैया, मैं भरत भैया से नहीं,
पति माता कैकेयी के पुत्र से युद्ध करने जा रहा हूं, जो आपके बन जाने का मूल कारण है। इस माता कैकेयी के पुत्र का विनाश करने जा रहा हूं, जिसके कारण आपको ये कष्ट उठाना पड़ रहा है। लक्ष्मण, मैंने तुम्हें सदैव क्या सिखाया है? भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लिया जाता। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि माता कैकेयी के निर्णय से मुझे कष्ट होगा? खुश होगा भैया, वो अपने स्वार्थ के लिए आपको वनवास भेज रही है। लक्ष्मण, सब कुछ नियति निर्धारित करती है और संभव है माता कैकेयी के स्वार्थ में मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं था। परंतु कैसे भैया? आपके जीवन का उद्देश्य अयोध्या के सिंहासन पर बैठकर प्रजा का कल्याण करना है, वनवास नहीं। लक्ष्मण, प्रजा के कल्याण के लिए सिंहासन की आवश्यकता नहीं। हो सकता है मेरे जीवन का उद्देश्य वन मार्ग पर चलकर ही पूर्ण। किंतु कैसे? तुम भली भांति जानते हो लक्ष्मण कि मुझे मानव मात्र की सेवा करना कितना प्रिय है, फिर वो चाहे राजा बनकर या वनचारी। यदि पिताजी की इच्छा अनुसार मैंने अयोध्या का राज संभाल भी लिया तो मैं मात्र अयोध्या की प्रजा की सेवा तक ही सीमित रह जाऊंगा। किंतु यदि कैकेयी माता के आदेशानुसार वन की ओर प्रस्थान करता तो संभव है मुझे समस्त मानव जाति की सेवा का अवसर प्राप्त हो। सत्य और असत्य, उचित और अनुचित का ज्ञात नहीं है मुझे, पर इतना अवश्य जानता हूं कि जिस पथ पर आप चलेंगे उसी पथ पर चलना मेरा धर्म और मेरा कर्तव्य है। आज आपको भी एक वचन देना होगा मुझे भाई। वचन? कैसा वचन लक्ष्मण? आज आप मुझे भी एक वचन दीजिए भैया कि इस 14 वर्ष के वनवास में आप मुझे भी अपने साथ ले चलेंगे। जब महर्षि विश्वामित्र जी लेकर के जा रहे थे लक्ष्मण जी को और राम जी को, तो उस वक्त भी हमें लक्ष्मण जी की व्याकुलता दिखाई देखिए किस प्रकार से वो बस ये सोचते हैं कि हाँ बस यहाँ तक काम था, यहाँ तक खत्म। और वहीं पे राम जी की शालीनता दिखाएगी कि जब तक गुरु आदेश से, आज से मेरी श्वास तो गिरवी है ही, जब तक गुरु आदेश दोबारा नहीं करेंगे मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं, मैं वापस भी नहीं जाऊंगा। मेरा समस्त जीवन भले इनकी सेवा में निकल जाए। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से माता अहिल्या वर्षों से वहां इंतजार कर रहे हैं, आएंगे वो तारणहार। जिस तरीके से हमें पता है कि आगे के प्रकरण क्या होने वाले हैं, किस प्रकार से सुग्रीव और राजा बलि निकल रहा है मुंह से, राजा बाली और सुग्रीव के बीच में जो युद्ध होगा, जो सबसे बढ़िया प्रकरण, जो बैर खा के दिए जाएंगे झूठे, उसके बाद हनुमान जी से भेंट का प्रकरण है। ये सब बहुत ही सुनहरे अवसर हैं जिनका दाग माता कैकेयी ने अपने ऊपर लिया है, कि और कोई भी कारण ही नहीं था प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने अयोध्या को छोड़ने का। आप खुद सोच के देखिए एक क्षण के लिए कि जिसके भाई इतने आज्ञाकारी, जिसके जो सबसे ज्येष्ठ हो,
जो सबसे ज्यादा अपने पिता की आज्ञा मानता हो, जिसकी माताएं उसको अत्यंत प्रेम करती हो, प्रजा अत्यंत प्रेम करती हो, वो क्यों जाएगा वन में? और क्यों जाएगा उस मंदराचल पर्वत तक? क्यों जाएगा वो लंका तक? क्या कारण क्या है? कारण पैदा करेंगे, कारण पैदा होंगे, उसका निवारण किया जाएगा। प्रभु श्री राम जी ने कितने आसान शब्दों में बताया लक्ष्मण जी को कि हाँ, यदि मैं यहाँ का राजा बनता हूँ तो मेरी एक सीमा निर्धारित हो जाएगी कि हाँ, मैं अयोध्या राज्य का ही और उनकी प्रजा का ही उद्धार कर पाऊंगा, लेकिन जब मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं। अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनूंगा तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाऊंगा। अभी मेरे को पीएम बनने का है, तो पीएम बनने के लिए इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं ये एग्जाम छोड़ता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि लक्ष्मण जी ने उस बात को सुना, लेकिन सामने से एक वचन मांग लिया, और जो वचन सुनकर आप खुद सोच सकते हैं कि उनकी पत्नी, लक्ष्मण जी की पत्नी जो देवी उर्मिला है, क्योंकि अभी अभी उनका भी नवविवाह हुआ है। बहुत कुछ सोचना पड़ेगा प्रभु श्री रामचंद्र जी को ये वचन देने से पहले, लेकिन लक्ष्मण जी हैं जो मांगेंगे वो लेके रहेंगे, ये तो हमको पता है। चलिए फिलहाल देखेंगे आगे के एपिसोड किस प्रकार से होते हैं। इस एपिसोड को करना होगा हमें यहीं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।